राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज जो है ब्लॉगिंग की शुरुआत वो हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से। आज मैंने सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज का मौसम जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। भगवान ने हम लोगों की सुन लिया है। जो हम इतने दिन से तरस रहे थे बारिश के लिए, बारिश बारिश बारिश, तो आखिरकार आज भगवान जी ने वो सुन ही लिया। और अभी तो पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो नाश्ता वगैरह मेरा बना हुआ है। सासू जी खेत में काम कर रहे। सुबह मैं भी खेत में जा रही थी, तो मैं शाम को दिखाऊंगी आपको कि हमने खेत में क्या क्या किया, तो अगर बारिश ठीक रही तो। और साथ ही अभी मैंने 3-4 पपीते के पौधे, अभी पौधे ही हैं तो पौधे भी लगाए हैं। देखते हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो भी मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे मैंने पपीते के पेड़ लगाए हुए हैं। और अभी सासू जी खेत में काम कर रहे हैं। इसके बाद में उनके कपड़े रख देती हूँ बाथरूम में, वो नहा के फिर अंदर आएंगे, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको बाहर का पहले मौसम दिखा देती हूँ। आप भी देखो कि हमारे गाँव में मतलब कितना सुहाना मौसम हो गया है एक बारिश से। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आज का मौसम हमारे मलेथा गांव का। और सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो पौड़ी का पहाड़ है, वो पौड़ी ज़िले का है। और ये देखो, हम टिहरी ज़िले के हैं और वो पौड़ी ज़िला है, सॉरी। तो यहाँ पे मौसम आप देख सकते हैं कितना सुहावना हो गया है और चारों तरफ हरियाली लग रही है। एक बारिश से आज सुबह मतलब बारिश जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सुबह के 3 या 4 बजे से। तो उसके बाद देखो मौसम, और बाहर देखो पूरे खेत गीले हो चुके हैं। इस चीज़ के लिए हम तरस रहे थे 10-15 दिन से कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। सब जगह बारिश हो रही थी लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बारिश हो गई है। और फ़र्श की मैंने 2-3 बार धुलाई कर ली है भाई, क्योंकि क्या है यहाँ पे बार बार जैसे बारिश हो रही थी वैसे मिट्टी जम जा रही थी जगह जगह। तो उसके बाद मैंने 2-3 बार इस पर वाइपर मार दिया और बहुत ही अच्छे से। आज पानी भी बहुत लेट तक आया इसी वजह से, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी तो शायद पानी बंद करने वाले गए नहीं। और वो देखो कोहरा देख सकते हैं आप। अब ऐसे समझ लो यहाँ का मौसम ऐसे ही रहने वाला है और भगवान करे तो ऐसे ही रहे। अभी पता चल रहा फिर शाम को या कल से धूप स्टार्ट हो जा रही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और फिर विशाल भी जा रखे हैं पिथौरागढ़, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। उन्होंने एक फ़ोटो डाली थी स्टेटस में, तो वहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। बोल रहे थे कि रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और ये देखो हमारे गमले, पेड़ पौधे ये सब मतलब इस तरीके से हरे भरे हो गए। हम घर से ना पानी कितना भी डाल दें लेकिन वो मतलब वो फ़ायदा नहीं होता पौधों को, जो मतलब नेचुरल बारिश से होता है। और ये देखो कितने अच्छे से हरे भरे झूम रहे हैं हमारे पौधे। और आज एक नया फूल भी आ चुका है भाई। तो ये देखो ये किस कलर का फूल है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से एक ही पौधे पे देखो 2 टाइप के फूल, 2 कलर के फूल आ रखे। देखो एक तो ये है हल्का सा, ये है गाजरी सा कलर है ये। और ये देखो ये है डार्क पिंक, कितना सुंदर लग रहा है। दिख ही नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये देखो भाई, और ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया मेरा फेवरेट प्लांट है ये। तो बाकी ये धूप में खिलते हैं और धूप जाने के बाद मुरझा जाते हैं ये वाले जो पौधे हैं, सॉरी ये वाले जो फूल हैं, फोकस ही नहीं हो रहा। हाँ तो ये वाला जो फूल है वो धूप में खिल जाते हैं और वैसे ही मतलब जब ठंडी रहती है तो वो मुरझा जाते हैं। तो बाकी ये देखिए, और रोड का भी कोई पता नहीं है भाई, कहीं टूटी है कि फूटी है, क्योंकि आज गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं। वैसे यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ चलती हैं क्योंकि मेन रोड है NH-58 है ये, मतलब ऋषिकेश टू बद्रीनाथ वो वाली है, केदारनाथ बद्रीनाथ वाली रोड है। तो ये देखो, और आज फर्श तो गीला गीला हो रखा है। देखो आज दिन भर ऐसी मौसम रहे तो मज़ा आ जाए भाई, तो ठंडा हो जाएगा।
बाहर तो काफ़ी ठंडा है लेकिन अंदर जो है अभी भी हल्की फुल्की उमस हो रही है। और वंशु भी उठ चुका है, उसको दिखाती हूँ आपको वो क्या कर रहा है। कहाँ है वो, पता नहीं क्या। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? कैसे हो आप? कैसे हो आप? अच्छे हो? कहीं नहीं जा रही। पूजा नहीं करी क्या? अभी पूजा करी है? तुम तो आए नहीं, तुम तो सो रखे थे कंबल के अंदर आराम से। तो आज ठंडा था, वंशु अब जाके उठ रहा है, मतलब उठा होगा अभी लगभग 15-20 मिनट पहले। तो सीधे खेत में ही आ गया था उठ के। हम खेत में उस टाइम काम कर रहे थे। मैं जस्ट ऐसे इसको बोला कि तो अंदर जा फ़ोन देख ले, तब तक मैं नहाती हूँ। तो उसके बाद मैं अभी देख रही हूँ इनको। तो ये महाराज यहाँ आराम से कंबल के अंदर बैठ के फ़ोन देख रहे हैं। तो दूध बनाऊँ आपके लिए? दूध बनाऊँ? तो वंश के लिए दूध बनाती हूँ, इसको दूध पिला देती हूँ। उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के करेंगे नाश्ता। तब तक सासू जी के कपड़े भी रख देती हूँ, वो मैं भूल ही गई थी। तो दोस्तों टाइम 9:30 हो चुकी हैं और सासू जी तो आ नहीं रहे अंदर, क्योंकि अभी भी खेत का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बैठे हुए रेस्ट पे और बोल रहे कि मेरे लिए नाश्ता यहीं पे दे दे, कि मैं मुँह हाथ धो के नाश्ता कर लूँगी, नहाऊँगी मैं बाद में। तो उनके लिए यहाँ पे नाश्ता रख रही हूँ मैं। लेकिन साथ ही अभी यहाँ पे सेवैयाँ बन रही है, तो उसका थोड़ा वेट कर रही हूँ। एक साथ दे दूँगी सासू जी को बाहर, और मेरे तो क्या है, मैं अंदर नाश्ता करूँगी तो मैं आराम से जब ठंडा हो जाएगा तभी खाऊँगी। और बस आज सासू जी को खूब मज़ा आ रही है ठंडे में काम करने में खेत पे। तो वो आराम से लगे हुए हैं खेत में, वो चरे बो रहे हैं उसके लिए, भूरी के लिए। तो अभी वो वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो मैं फटाफट से उनको नाश्ता दे देती हूँ और हम लोग भी करते हैं बाहर। वंशु तो आराम से फ़ोन पे ही लगाया है और उसका अलग ही चल रहा है, हल्ला कर रहा है सुबह से फ़ोन में। तो चलो सास जी को नाश्ता देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों ये है सासू जी का गिलास, वो गिलास भर भर के चाय पीते हैं, तो उनके लिए गिलास भर के चाय। और देखो कितना बड़ा गिलास है। तो अभी नाश्ता पानी तो सब कुछ हो चुका है और मैं सोच रही हूँ एक बार आपको ऊपर छत से पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ कि बारिश के बाद किस तरीके का नज़ारा है। सुबह आपने देखा होगा कि इन पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ था और अभी पूरा कोहरा साफ़ हो चुका है। सामने ही प्रिया लोगों के घर पे थोड़ा काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। और ये देखो सासू जी तो खेत से आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी उनको दिखा नहीं सकती मैं, वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको दिखाऊं मैं। उनकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा वैसी हो रखी है खेत में काम करके, और कपड़े भी सारे मिट्टी से लत्त-पत्त हो रखे हैं। तो ये देखो, तो मेन रीज़न ये है मेरे छत में आने का कि मैं टंकी चेक करने के लिए आई थी कि पानी कितना है। मैंने सोचा चलो आपको मौसम भी दिखा देती हूँ आज का। तो ये देखो ये सास जी पता नहीं क्या क्या करने पे लगे हुए हैं। और ये गांव देखो, ये है हमारा मलेथा गांव, जो कि मतलब यहाँ से कम दिख रहा है, इसके मतलब 3-4 गुने पे और होगा ये गांव जितना ये दिख रहा है। पूरे 1-1.5 किलोमीटर की मतलब उस पर बसा हुआ है हमारा मलेथा गांव। और उस साइड है मेरा मायका, जहाँ देखो इस पहाड़ी पे इस साइड है मेरा मायका। तो दोस्तों सासू जी जा रखे अभी गाँव में किसी काम से, और मैं यहाँ पे रील बनाई थी जो कि मुझसे बन ही नहीं रही है। मुझे आता भी नहीं है एक तो रील बनाना, तो रील बनाने की कोशिश करी जो कि बन नहीं रही है। और मैंने पहन रखी है यहाँ पे साड़ी, देखो ये है मेरी नंद की शादी के टाइम पे हल्दी आपने बनाई थी मैंने वाली साड़ी, वो है। और इसके साथ का ब्लाउज़ कोई और है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी 1-2 मतलब सही बनी,
लेकिन मैं मतलब रील बनाती हूँ पर अपलोड नहीं करती, अपनी तसल्ली के लिए ही बस अपने पास रहते हैं। और अब जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि देखो पसीना आप देख सकते हैं किस तरीके से पसीना मेरे मुंह से टपक रहा है इधर उधर सब जगह। अच्छी चेंज करती हूँ फटाफट। तो ये देखो कैसे लग रही है साड़ी। एक दिन मैं आपको अपना सूट कलेक्शन दिखाऊंगी, एक दिन साड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी पूरा। तो यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ निकाल ली हैं, क्योंकि मैंने कंगन वंश भी नहा धो के बिल्कुल तैयार है और खेड़ा वहाँ पे पसीना पसीना हो रखा है, उसको भी मम्मी के जैसे होता है नाक में पसीना। तो दिखाओ अपनी गाड़ी। तो यहाँ पे वंशु की गाड़ी पिचक गई है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भारी चीज़ गिरी है शायद, है ना। तो यहाँ पे ये जो कंगन मैंने पहने हुए थे ये मतलब संभाल रही मैं, और ये चूड़ियाँ डाल दी मैंने हाथ में। तो चूड़ियाँ ये हैं देखो, वो ब्लू वाली भी पिचक की। सब पिचक गए। नहीं हाँ। वो मेटल की नहीं पिचक की, वो भी नहीं पिचक की जो ब्लू लाई थी, और ये वाली पिचक की बस। और तो क्या कर रहा था ऐसे जो गाड़ियाँ पिचक गई। तो वंशु का गाड़ी का कलेक्शन दिखाती हूँ मैं भी आपको। तो ये चूड़ियाँ ऐसी हैं भाई, ऐसी टंगी रहती है मेरी यहाँ अलमारी में, कभी मन कर गया तो पहन लेती हूँ। बाकी मेरे चूड़ियों का जो कलेक्शन है वो सारा ये देखो ऊपर पूरे चूड़ियों से भरे, सारे डब्बे चूड़ियों से भरे हुए हैं। इन कंगनों को मैं संभाल देती हूँ। ये कैसे पिचक गई सारी गाड़ियाँ ऐसे, इसने पता नहीं क्या करा है, सारी गाड़ियाँ पिचका दी इसने। तो ये है वंशु की गाड़ियों का कलेक्शन, और बचपन से तो लेकर अभी तक मतलब इससे पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। 2 गाड़ियाँ 2 ट्रक मतलब इसके अभी वहाँ देहरादून में ही छूट रखी है, वो नानी लेके आएगी। और ये देखो आर्मी टैंक, और ये सारी गाड़ियाँ देखो, और इस गाड़ियों का कलेक्शन है ये। और कितनी गाड़ियाँ इसने खो दी हैं, कितनी गाड़ियाँ बेड के नीचे गिरी रहती हैं, वो जब मैं सफाई करती हूँ तभी मिलती हैं बहुत सारी। ये देखो एक डंपर ये है इसका, ये तो ऐसी है मतलब इनमें से सबसे सस्ता यही है, बाकी सारी गाड़ियाँ महंगी महंगी हैं। ये वाली जो गाड़ी है ये तो मतलब खाने की चीज़ थी इसके अंदर, तो ये सस्ती है, 20 रुपये की है। बाकी सारी गाड़ियाँ महंगी हैं, ये सारी मेटल हैं, और वो भी इतने हैवी मेटल है। ये ऐसे भी नहीं है 300 के, मतलब ऐसे ही 1.5 मतलब जैसे वो मिला ना 1 2 3 ये 4 आई थी 400 की, 499 की आई थी। तब मैं सोच रहा था तब मेरे 4 टरक्स हो जाएंगे। ये मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देता, जब भी मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ ये बड़बड़ शुरू हो जाता है इसका। तो 1 2 3 ये 3 जो गाड़ियाँ थी ये 499 की थी, तो डिस्काउंट करके 450 या 430 रुपये ऐसी पड़ी मुझे। फिर 1 2 और 3 ये 3 कार एक उसमें थी, ये 300 की थी, तो 250 की थी उसने। बाकी 1 2 ये दोनों अलग थी, इनके साथ एक और था, और ये अलग है। नहीं ये वाला साथ का है, अलग यही थी शायद, ये थी अलग क्या। हाँ। ये वो वाली जो हम वहाँ से लेके आए थे कृष्ण राधा मार्केट से। हाँ। वही है ना, हाँ ये अलग है। और भाई 1 2 ये हैं, इसके साथ की एक पता नहीं कहाँ है, और इसने पता नहीं कैसे पिचका दी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तूने दांत मारे कि इनमें? नहीं। झूठ में। तो चलो दोस्तों, आपने वंशु का गाड़ियों का कलेक्शन भी देख ही लिया है, और अब मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, 1 बजने वाली है। सासू जी अभी 15-20 मिनट में आ ही जाएंगे, तो खाना बनाते फटाफट से। तो दोस्तों शाम के बज के हैं 6, और यहाँ पे फिर से हमारी वही तैयारियाँ शुरू हो रही हैं घास वास निकालने की। और यहाँ पे मैं धुएं जला रही थी मच्छरों की वजह से, और वर्षा आई है, तो वर्षा यहाँ पे भूरी को प्यार कर रही है। तो वैसे जब मैंने इसको बोला भूरी के मुँह पे जा, भूरी के मुँह पे जा, तब तो ये गई नहीं। मैंने बोला तेरी वीडियो बनाती हूँ, तो फटाफट से चली गई देखो वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैं धुएं जलाने की कितनी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक मतलब पन्नी भी जला दी, और साथ ही एक कपड़ा भी डाल रखा है जलाने के लिए, तब भी नहीं चल रहा भाई, क्योंकि गीली हो रखी है आज घास पूरी। ये देखो वर्षा ने पहना है आज पूरा काला कुर्ता। भूरी के लिए अभी घास नहीं है, मुझे घास निकालना है ऊपर से भी, और आज इस तरफ से नहीं, आज दूसरी तरफ से निकालना है घास। तो चलो पहले एक बार फिर से जलाने की कोशिश करती हूँ, जल गए तो ठीक है, नहीं जलेगा तो छोड़ दूँगी ऐसी। एक दो निकाल बस एक तब खींच खींच। कैसे लग रही है आज काले कुर्ते में? क्या हुआ? शाबाश। तो वर्षा लगी थी कब से कुंडल कुंडल कि मुझे ना कान के वो चाहिए, तो ये मेरे हैं जो कि मतलब कब के छिप्पी की शादी में लिए थे मैंने अपने लिए। मेरी नन की शादी हुई थी जब ना,
तब लिए थे मैंने अपने लिए, और ये मैं दे देती हूँ वर्षा को, क्योंकि वो लगी हुई है कब से पीछे पड़ी हुई है कि ना मैं इतना काम करती हूँ और मुझे कुछ नहीं देते तुम, ऐसा करके। तो यहाँ पे ये चूड़ियाँ भी हैं, ये अभी किसी ने नहीं पहनी है, ऐसे ही रखी रखी ख़राब हो गई, क्योंकि ये मेरे सासू जी की साइज़ की हैं और मेरे सासू जी चूड़ियाँ पहनते हैं, कंगन नहीं पहनते। तो ये कंगन भी ऐसे नए के नए, ये भी मैं वर्षा को दे देती हूँ। ले वर्षा, अब खुश खुश ना? हाँ पक्का? पक्का। तो गुस्सा में क्या बनी, गुस्सा में क्या बनी फिर? सॉरी। खुश ना? खुश। पक्का? पक्का। अब तो नहीं बोलेगी दादी को कि मेरे को कुछ दे दे? तो ऐसे तो आंटी लोगों के पास क्यों बोल रही थी आज? यार सॉरी यार। कैसे बोल रहे थे आंटी लोगों के पास? आप नहीं बोल रही थी आंटी के पास। आप नहीं बोलूँगी आंटी के पास? तो जब तुझे मैंने देने थे मेरे पास बोलती ना कि चाची दादी ने मेरे को ऐसे बोल रखा है, तूने ऐसा बोला था ना, मुझे बोलना था तूने ना, तो आंटी लोगों के पास क्यों बोल रही थी? ठीक है तेरे पास अब क्या? तो दोस्तों हुआ ये कि आज दिन में मेरे खाना बनाने की तैयारी थी, और साथ ही ये हमारे अनीता दीदी जो आगे रहते हैं, आगे वाले घर में, तो वो ना अपने चावल साफ़ कर रहे थे। तो ये आई गुस्से में एकदम से वहाँ से अपने घर से, और बोलने लग गई कि ये ना छूट दादी ऐसी है, मैं तो लड़ाई करूँगी इसके साथ, कि इसने बोला था मुझे कि मुझे ना वो देना, कि मैं तेरे को ना वो दूँगी, कुंडल दूँगी कान के। तो जब मैं आई देहरादून से, मेरे सास जी ने मेरे पास बोला नहीं तो मैं वहीं से लेके आ जाती इसके लिए कुछ ना कुछ। तो जब मैं घर आई तो जब मैं घर आई तो मेरे सास जी ने बोला कि तेरे पास कोई वो है पुराने कुंडल वगैरह जो इसको देने होंगे? मैंने बोला मैं आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ, सच में नहीं पहनती, मेरे पास यही है बस आर्टिफिशियल में एक जोड़ी, बाकी मैं आर्टिफिशियल पहनती ही नहीं हूँ, मैं लेके आती भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा शौक नहीं है ना, मतलब लोगों को होता है एयरिंग कलेक्शन वगैरह रखने का, तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और मैं पहनती भी नहीं आर्टिफिशियल। मैं ज़्यादातर मतलब डेली यूज़ में यही पहनती हूँ, और मतलब यही पहने रहते हैं। मैं ज़्यादातर अगर ज़्यादा से ज़्यादा डालूँगी कभी किसी फंक्शन में तो सुई धागा डालूँगी अपने, वो भी गोल्ड के, तो मैं ऐसे आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ। तो ये ना उनके पास ऐसे बोल रही थी, मैं गई बाहर, मैंने बोला क्या बोल रही है वर्षा? तब बोलने लगे दीदी की ऐसे बोल रही है कि मैं लड़ाई करूँगी उनके साथ, वो मेरे से काम कराते हैं, मैं उनकी नौकर हूँ क्या? तो मतलब होता नहीं एक कि हम ये हमारे घर में आती है, हम इसको यहाँ पे रखते हैं, कपड़े हो या कुछ भी खाना पीना, मतलब जो भी है, मैं ऐसे बोल रही, मतलब बोलने वाली बातें नहीं होती हैं, पर ये मतलब बाहर जाके ऐसे बोल रही है। तो मैंने इसको यही बोला कि आंटी ने बोला कि चाची से बोल, तो इसने बोला कि नहीं मैं चाची से नहीं बोलूँगी, मैं छुड़ दादी से लड़ाई करूँगी, तो ऐसा बोला उन्होंने मेरे को। तो ये भी वहीं पे थी। उसके बाद ये बोली मैं मजाक करी थी, मजाक करी थी। मैंने कहा ऐसी अक्ल खूब है उसको कि जहाँ पे कि चाची डांटेगी तो मैं मजाक कर रही हूँ। अभी मैंने जब बोला ना इसको तो आंटी को क्यों बोल रही थी, तब कैसे देखा आपने कि कैसे बोल रही थी, सॉरी सॉरी। अब कहाँ जा रही? क्या बोली कहने नहीं? तो चलो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से वैसे खुश हो जाती है, लेकिन फिर तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने बोला ये ऐसे सोच रखती है भाई, वैसे मैं तो कहने के लिए मतलब ये दिमाग से कमज़ोर है, लेकिन ऐसे सोच है इसकी कि मैं इनका काम कर रही हूँ, और काम तो मुझे नहीं पता भाई, मैं थी घर पे थी नहीं, तो मतलब जितना मुझे वो है भड्डू ने बताया था कि ये यहाँ पे मतलब वो करती थी, भूरी हमारी भूरी का जो गोबर है वो साफ़ करती थी। तो अब काम क्या ही होता है, इसकी बस की तो है भी नहीं कुछ काम, क्या ही काम कराएंगे हम इससे। अगर किसी को लगता होगा ना, लोगों को जैसे गांव में भी या किसी को लगता होगा ऐसे कि वर्षा से काम कराते हैं, लेकिन तो मतलब मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक दिन आप वर्षा को अपने साथ रख के देखो कि आपको खुद ही पता चल जाता है वो काम करती है कि काम बढ़ाती है दूसरों का। तो चलो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी मुझे घास निकालना है। चलो एक वो तो हो गया ठीक, वर्षा ने ऊपर से घास निकाला, वो तो हो गया ठीक, और अब मुझे हरी घास निकालनी है बस। तो चलो चलती हूँ, वर्षा भी आती होगी, अब आए ना अच्छी बात है। मैं बोलती हूँ जिससे अच्छा उसने घर पे ऐसे ही रहना इधर उधर, तो हमारे घर पे आ जाए, यहाँ पे मतलब हम हैं उसके साथ बातें करने के लिए भी ठीक है, और ये है कि मतलब यहाँ पे हमारे घर में सेफ़ है। बाकी आपको पता ही आजकल ज़माना कैसा है, कहीं पे भी मतलब आजकल कोई भी, ये तो थोड़ा दिमाग से भी कमज़ोर है, तो कोई भी मतलब फ़ायदा उठा देता है ऐसे बच्चों का। तो उस हिसाब से तो मैं यही वो करती हूँ कि ये इधर आ जाए। कभी जैसे हमें होता है ना कि ये घर पे अकेले खड़ी हो रखी है अपने घर पे पीछे, तो हम आवाज़ दे के इसको बुला देते हैं वापस। तो चलो अब मेरे सासू जी ने बोला है कि दरांती को पहले तेज़ करना है, उसकी धार बनानी है, क्योंकि आज जहाँ मैंने घास निकालना है ना वो बहुत हार्ड हो रखी है वो वाली घास। तो उन्होंने बोला है कि पहले दरांती को धार लगाना, उसके बाद तो घास निकालना। तो चलो चलती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खेत की तरफ, और मैंने सुबह बताया था आपको कि मैंने पपीते के पौधे लगाए, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे फ़ोन चार्ज पर लगाना है, इस पर 10% चार्ज है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पपीते के पौधे जो मैंने लगाए हैं। हाँ, एक पौधा यहाँ पे है जो कि मतलब अमरूद और आम के पेड़ के बीच में है। तो सासू जी ने मुझे बोला भी था कि यहाँ पे क्यों लगा रही है, तो
तो मैंने बोला कि पपीते का पेड़ तो स्ट्रेट होता सीधा होता है, उसके फैलने की डर नहीं होती, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया वो। दूसरा मैंने लगा रखा है यहाँ पे इसी आम के पेड़ के बगल में, ये है दूसरा। और एक और लगा रखा मैंने, तीसरा वो मैंने लगा रखा है उधर सामने, दिखाते हो अभी आपको। ये रहा। अब पता नहीं इनमें से क्या बचता है क्या नहीं, कौन पौधे मरते हैं कौन बचते हैं, इस चीज़ का कोई पता नहीं है, तो इसलिए मैंने 4-5 लगा रखे हैं। अब बाकी अभी 3-4 पौधे और बचे हैं। तो जो घास मुझे निकालनी है वो है ये वाली, और साथ ही एक ये वाली है और एक वो वाला जो हरा वो हो रखा है ना, एक वो वाली घास निकालनी है मुझे। तो जैसे ही मेरा इधर आना हुआ, वहाँ भूरी का चिल्लाना स्टार्ट हो गया, माँ माँ शुरू हो गया उसका, क्योंकि उसको पता है ना कि इस तरफ जाएंगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो अभी तो नहीं लेके आ रही मैं फ़िलहाल उसके लिए कुछ। अभी पहले मैं फ़ोन चार्ज लगाती हूँ अंदर, वन तो भी सो रखा है, तो उसके बाद निकालती हूँ घास। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:15 और अभी तक पौने 9 नहीं हुई यार, अभी बहुत टाइम रुको हूँ। हाँ 9:15 हो चुके हैं। तो रात के 9:15 हो चुके हैं। यहाँ पे अभी मेरी सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। तो आज सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जिसके कि पकोड़े यहाँ पे तैयार हैं और 2-4 पकोड़े और बनाने रहते हैं। तो मैं फ़ोन लेने गई थी तो यहाँ पे पकोड़े जल चुके हैं। सो सॉरी। क्या और इसको मैंने पकोड़े दिए थे खाने के लिए, बोलो और दो। अरे और नहीं है, सब्जी के लिए बेटे, इसकी सब्जी बनानी है अभी। अरे 3 ही दो बस, 3। एक भी नहीं बोला, 3 दो, ये ले जा। फिर अभी दूध भी पीना है। अरे यार सच में, यहाँ देखो पहले पकोड़े, मैं फ़ोन लेने गई बाहर, उतने में यहाँ देखो पकोड़े चल गए। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा ना व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा अभी का, तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया। वैसे मेरे मतलब 8:30 बजे तक व्लॉग अपलोड हो जाता है, तो आज मैंने लेट में भी किया ना, 8 बजे किया मैंने अपलोड, और तब लेट में ही हो रहा है। बस लास्ट ये 2 पकोड़े बचे हुए हैं, 3। उसके बाद आटा गूंदती हूँ, और आटा गूंदने के बाद बनाऊँगी, प्याज टमाटर काटूँगी।